गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सभी लोग सियाओ की छोटी सी पार्टी की तैयारी करते हुए रात को लिंजी को एक सरप्राइज देते हैं, जिसे देखकर वो वहां इमोशनल हो रोने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जुआन ने अपने फादर यानी एल्डर रैन के एक मैसेज को जिन को दे दिया था। अब आगे जहां हम इस एपिसोड की शुरुआत में जिन की अच्छी सोल और उसकी बुरी सोल को देखते हैं, तभी वो अच्छी सोल तूली के उस मछली का नाम जियाफो रखता हुआ सोच मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। अब यह देखकर वो बुरी सोल वहाँ कुछ पुरानी बातों को याद करने लगती है, जब जिन की बुरी यादें उसकी कॉन्शियस माइंड के अंदर कैद थी और अच्छी यादें बस वहाँ अभी क्रिएट हो ही रही थी कि तभी वो अच्छी सोल बुरी सोल को देख कहता है कि हम दोनों तो एकदम सेम टू सेम हैं, पर असल में तुम हो कौन और यहाँ बंधे हुए क्यों हो? अब इस पर वो बुरी सोल कहती है कि मैं जियाफू हूँ। अब इस पर जिन कहता है जियाफू तो मैं हूँ। अब यह सुनते ही उस बुरी सोल को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो वहाँ बंधे होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता और कहता है कि क्या तुम्हें ये याद है? तभी वो वहाँ अपनी एक मेमोरी को रिक्रिएट करते हुए जिन को दिखाने लगता है। तभी हमें वहाँ पता चलता है कि दरअसल जिन की मॉम ने जिन का नाम जियाफू ही रखा था, पर साथ ही उसे एक कोडवर्ड नेम भी दिया था जो नाम जिन था, और उसे इस नाम को याद रखने के लिए भी कहा था। तभी अब प्रेजेंट टाइम में जिन की बुरी सोल वहाँ सोच रही होती है, आखिर मॉम ने मुझे एक कोडवर्ड नेम क्यों दिया था? इसके पीछे आखिर क्या राज है? इस नाम का भला कहाँ पर यूज होता होगा? तभी अब वो वहाँ बताने लगता है कि ये मछली बस हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से ही जीवित रह सकती है। इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होते ही ये फिर से पहले जैसे ही हो गई है। अब इस पर जिन की अच्छी सोल वहाँ कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। पर तभी इतने में ही वहाँ सियाओ की आवाज आ जाती है, जो भागते हुए तूली के पास आ कहता है कि अंकल बिन और उनके आदमियों को तुम्हारे फादर के बारे में कुछ सुराग मिला है समुद्र में किसी दूसरे ही टापू पर, जैसे वो लोग वहीं रहा करते थे। कपड़े, बर्तन, ये सारी चीजें उन्हें वहाँ मिली हैं। हो सकता है वो तुम्हारे फादर की ही हो, इसलिए तुम जल्दी से मेरे साथ समुद्र के किनारे चलो। अब इस पर तुली जैसे ही यहाँ से जाने को करती है, उसे वैसे ही वहाँ पर याद आ जाता है कि कल तो फेस्टिवल का दिन है, मैं अभी इस तरह से यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? ऊपर से मुझे तो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर कुछ एक्सचेंज भी करना है। अब यह सुन जिन वहाँ तुली के पास जाते हुए कहता है कि तुम फेस्टिवल की चिंता मत करो, बस तुम अपने फादर को ढूंढने को जाओ, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे फादर को ढूंढना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस पर तुली वहाँ अपने मन में सोचते हुए कहती है कि हाँ, जिन बिल्कुल सही कह रहा है। इसलिए वो वहाँ जिन को वही ग्रीन टोकन देते हुए उससे वहाँ कहती है कि तुम अपना और जियाफू फिश का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। तभी हम जू फैमिली के घर से एल्डर हु को जाता हुआ देखते हैं। अब उसे देखकर यान वहाँ कहती है कि मॉम, एल्डर हु ने जो न्यूज हमें दी है वो तो काफी ज्यादा चौंकाने वाली न्यूज है, पर हमने तो पहले ही इमॉर्टल जिन को जू फैमिली में इनवाइट करने के लिए उसके पास अपने आदमी को भेज दिया है। अब इस पर एल्डर जू कहती है कि कोई बात नहीं, हमने जो प्लान किया है हम वैसा ही करेंगे। तभी इधर तुली और सियाओ अंकल बिन के पास पहुंच चुके होते हैं, जहां तुली सबसे पहले अंकल बिन को थैंक यू कहती है उसके फादर के बारे में खोजबीन करने के लिए। पर तभी तुली की नजर वहाँ लिंजी पर चली जाती है, जो यहाँ पर सभी से छुपते छुपाते मास्क लगा कर आई थी। अब लिंजी को यहाँ देख सियाओ वहाँ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी तुली लिंजी से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब इस पर लिंजी कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ समुद्र में जाना चाहती हूँ। पर इस पर तुली थोड़ा परेशान होते हुए कहती है कि क्यों? अब ये सुनकर लिंजी वहाँ शांत हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ बस सियाओ के लिए ही आई थी। पर यह देखकर सियाओ वहाँ समझ जाता है और लिंजी से कहता है अच्छा ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो, बाकी बातें हम जहाज पर करेंगे। पर तभी हम वहाँ देखते हैं कि दूर से जिन भी ये सारी चीजें देख रहा होता है, जिसे देखते हुए जिन को वहाँ बचपन की बातें याद आ जाती है कि कैसे एक बार तुली को कुछ बदमाश बच्चे परेशान कर रहे थे, क्योंकि वो यहाँ बाहर से आई थी। अब इस पर तुली वहाँ काफी ज्यादा डर जाती है। पर तभी यहाँ पर एल्डर फैंगा उन सभी बच्चों को अपनी पावर्स की मदद से सबक सिखाते हुए उनसे वहाँ कहने लगती है, लगता है आजकल मैं यहाँ तुम लोगों को कुछ कम होमवर्क्स देने लगी हूँ, जिस वजह से तुम लोगों के पास एक लिटिल गर्ल को परेशान करने का बहुत टाइम है। जहाँ आप ग्रैंडपा हैंग तुली के पास जा कहते हैं कि प्यारी बच्ची, क्या तुम ठीक हो? अब इस पर तुली कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद हम सीधा ग्रैंडपा हैंग का घर देखते हैं, जहाँ तुली बाहर खेल रही होती है। पर अंदर एल्डर फैंग ग्रैंडपा हैंग से रिक्वेस्ट करते हुए कह रही होती है कि आपने अपने पास जिन को तो छिपा कर रखा हुआ है, पर क्या अब आप उस तुली को भी यहाँ अपने साथ रख सकते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको उस फॉर्मेशन के हादसे के बारे में बताया, तो उस छोटी बच्ची का भी अब इस दुनिया
दुनिया में कोई नहीं है। अब इस पर जिन कहता है कि ग्रैंडपा हैंक, वो लड़की दरअसल मेरे साथ ही मेरे मॉम डैड के साथ रहा करती थी। उसे मेरे मॉम डैड ने अडॉप्ट किया था, पर अब मेरे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है। अब इस पर ग्रैंडपा हैंक कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं उसे भी अपने पास रख लूंगा। ऐसे भी मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। पर जिन तुम यहाँ पर रहते हो, इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि तूली को भी नहीं। तुम यहाँ छिप करके ही अपनी पावर्स को कल्टीवेट किया करोगे। जिस पर जिन वहाँ इस बात को मान जाता है। तभी अब एल्डर फैंग यहाँ से जाते हुए तूली से कहती है कि तुम्हें अब से इसी घर में ग्रैंडपा हैंक के साथ रहना है और उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। जिस पर तूली मान जाती है और कहने लगती है कि ग्रैंडपा हैंक, मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो हमेशा आपका ख्याल रखूंगी। तभी अब हमें चांग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जुआन कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, पर पीछे से उसकी मॉम वहाँ कह रही होती है कि तुम्हारे फादर आखिर कब तक में जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि फेस्टिवल का दिन अब बस आने ही वाला है। क्या वो हमारे साथ में फेस्टिवल नहीं मना पाएंगे? पर तभी इतने में ही एक्सपेरिमेंट करते करते जुआन का वहाँ हाथ जल जाता है, जिस पर उसकी मॉम वहाँ उसके लिए परेशान होते हुए उसका हाथ देखने लगती है और कहती है, कोई जाओ और डॉक्टर को बुलाओ, मेरे बेटे का हाथ जल गया। पर इस पर वी वहाँ कहने लगता है कि मॉम, इतनी छोटी सी चोट के लिए डॉक्टर को क्या बुलाना, हमारा जुआन तो खुद ही एक डॉक्टर है। पर इस पर उसकी मॉम वहाँ वी पर गुस्सा करते हुए कहने लगती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये कोई टाइम है मजाक करने का? तुम्हें तो अपने भाई की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अब इस पर वी कहता है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया, उसका हाथ इतना भी नहीं जला है कि हमें यहाँ किसी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत हो। अब यह सब सुन जुआन वहाँ दोनों को शांत करते हुए कहने लगता है कि आप दोनों शांत हो जाओ और चलो हम डैड के लिए साथ में खाना लेकर चलते हैं। पर वी जुआन को दूर कर देता है और कहता है, तुम्हें यहाँ इतना अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब यह देखकर उसकी मॉम को वहाँ वी पर और गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो दोनों फिर से एक दूसरे से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यह देख जुआन बेचारा वहाँ सैड हो जाता है कि ये लोग परिवार का मतलब क्यों नहीं समझते, जब देखो आपस में ही झगड़ते रहते हैं। तभी इधर जू फैमिली के बुलाने पर जिन जू फैमिली के घर आ चुका होता है। तभी यान वहाँ जिन को एक रेयर ग्रास देते हुए कहती है कि ये हमारी जू फैमिली की तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, जो तुमने हमारे लिए उस दिन किया था उसके लिए। अब इस पर जिन वहाँ उन्हें थैंक यू कहते हुए कहने लगता है कि ये तो काफी कीमती ग्रास है, मैं इसे भला कैसे ले सकता हूँ। अब इस पर एल्डर जू कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उन बाहरी लोगों के साथ रहो, इसलिए अगर तुम इस बात के लिए तैयार हो तो तुम इस ग्रास को ले सकते हो और हमारी फैमिली में शामिल भी हो सकते हो। अब ये सुनकर जिन कहता है कि आपका थैंक यू, पर मैं इस बारे में बाद में सोचकर बताऊंगा, क्योंकि मैं और आप एक ही नाव पर सवार हैं, इसलिए मुझे आपकी और आपको मेरी मदद करनी ही होगी। अब इतना कहकर जिन यहाँ से चला जाता है। तभी अब जहाज पर तूली अपने फादर के दिए गए सामान को देख अपने फादर को याद कर रही होती है कि आप कहाँ हैं डैड, मुझे लेने अभी तक क्यों नहीं आए। तभी अब हमें उसके बचपन का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिन का बर्थडे था तो उसके मॉम डैड इसे सेलिब्रेट कर रहे थे, पर तूली को यह सब देख अपने फादर की याद आ रही थी, इसलिए वो वहाँ सैड होकर बैठी थी। अब यह देखकर जिन की मॉम वहाँ तूली से पूछती है कि तुम्हारा बर्थडे कब है। अब इस पर तूली कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरे डैड ने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया, बस मुझे इतना याद है जब मेरा लास्ट टाइम बर्थडे मना था तो मैं अपने फादर के साथ बहुत खुश थी, चारों तरफ बस फूल ही फूल थे जो काफी ज्यादा सुंदर थे। अब इस पर जिन की मॉम वहाँ तूली को अपने गोद में ले लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने इतना बताया यही बहुत है, छोटे बच्चों को इतना ज्यादा याद नहीं रहता, इसलिए तुम अपना बर्थडे आज ही जिन के साथ मना लो। जब तुम्हारे फादर तुम्हें लेने को आएंगे तो हम उनसे तुम्हारा बर्थडे पूछ लेंगे, ठीक है। अब यह सब सोच तूली वहाँ काफी ज्यादा सैड हो जाती है, पर तभी उसके पास लिंजिया उसे उसके पुराने कपड़े देते हुए कहती है कि मैंने इसे बिल्कुल ही ठीक कर दिया है। अब यह देखकर तूली वहाँ काफी खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने इसे इतने अच्छे से ठीक कैसे कर दिया। जिस पर लिंजी कहती है कि सिलाई बुनाई करना हमारे फैमिली का ही काम है और मैं हमेशा से समुंदर में घूमना चाहती थी, पर पानी के डर से मैं कभी बाहर नहीं गई। मैं भी नदियों और पहाड़ों को देखना चाहती हूँ, पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, जैसा कि सियाओ ने कहा था। वहीं इधर सियाओ भी उन्हें दूर से देखकर मुस्कुरा रहा होता है, पर तभी अचानक से ही हम वहाँ समुंदर के अंदर से कुछ बाहर आता हुआ देखते हैं। पर इसी के साथ हमारा सीन यहाँ चेंज हो जाता है, जहाँ जिन जू फैमिली से मिलने के बाद यहाँ से जा रहा होता है, पर तभी उसके रास्ते में वी अपने लोगों के साथ आ जिन से वहाँ कहने लगता है कि तुम कभी हमारे चांग फैमिली के भी घर आ जाया करो। अब इस पर जिन कहता है कि तुम्हारे फैमिली में इतना दम नहीं जो वो यहाँ मुझे इनवाइट कर सके। अब इतना कहते ही जिन यहाँ से जाने लगता है, पर तभी एल्डर हु जिन पर एक अटैक कर उसे यहाँ नीचे गिरा देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें गुड बाय
कहने का अब सही टाइम आ चुका है। अब इस पर जिन को वहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। पर यह देखकर वो सभी लोग वहाँ जिन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं इधर जहाज पर फिर से वो मैकेनिकल मॉन्स्टर उनके ही एक पर्सन को वहाँ जान से मार डालता है। अब यह देख सभी लोग वहाँ घबरा जाते हैं और सावधान हो जाते हैं। पर यह देख कर सियाओ कहता है, इसे भला पानी से कैसे डर नहीं लगता है, क्योंकि ये तो यहाँ पानी से ही बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब ये इमॉर्टल नहीं है। तभी इधर उस मैकेनिकल मॉन्स्टर की नजर सियाओ के ब्रेसलेट पर पड़ जाती है और वो उसी को लेने के लिए यहाँ आया था, इसलिए वो वहाँ सीधा सियाओ के ऊपर अटैक करने को टूट पड़ता है। पर सियाओ इधर उधर भाग उससे वहाँ बचने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी वहाँ सही टाइम पर तूलिया सियाओ को बचा लेती है। पर इस दौरान सियाओ वहाँ जहाज से लटक जाता है, तो लिंजी उसे अपनी पावर्स की मदद से ऊपर की ओर खींचकर बचा लेती है। वहीं इधर अब जहाज पर काफी सारे मैकेनिकल मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर तुली उन्हें उठा कर दूर फेंक रही होती है। पर तभी अचानक से ही दो मैकेनिकल मॉन्स्टर्स एक साथ ही सियाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ इस वजह से वो ब्रेसलेट वहाँ टूट जाता है। पर लिंजी किसी तरह से अपनी पावर्स की मदद से उन सभी मोतियों को चुन उसे फिर से जोड़ देती है, जहाँ देखकर सियाओ अपनी पावर्स की मदद से उस ब्रेसलेट को वहाँ ले लेता है। पर तभी एक मैकेनिकल मॉन्स्टर जैसे ही सियाओ पर अटैक करने वाला होता है, वहाँ कोई और पर्सन सियाओ की जान बचा खुद की जान दे देता है, जिसके बाद वो मैकेनिकल मॉन्स्टर सियाओ पर अटैक कर उससे उसका ब्रेसलेट छीन लेता है। पर यह देख घायल सियाओ वहाँ किसी तरह से खुद को संभालते हुए अपने धनुष को लिए एक काफी पावरफुल सा थंडर एरो अटैक उन दोनों मॉन्स्टर्स के ऊपर लॉन्च कर देता है, जिस वजह से वो मैकेनिकल मॉन्स्टर्स वहीं के वहीं मारे जाते हैं। पर सियाओ की हालत इधर काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए वो लोग उसके पास उसे वहाँ प्रोटेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो और मैकेनिकल मॉन्स्टर्स आ चुके थे। पर तभी अब हम एल्डर हु को देखते हैं, जो वहाँ उन मैकेनिकल मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहे थे। पर ब्रेसलेट उनके हाथ लग चुका था, इसलिए वो वहाँ तुरंत ही अपने मैकेनिकल मॉन्स्टर्स को वहाँ से समुद्र के रास्ते वापस बुला लेते हैं। वहीं इधर यह देख तुली कहती है कि जल्दी करो और जहाज को किनारे की ओर ले चलो। पर तभी इधर जिन सभी के अटैक से बच ही रहा होता है कि तभी एक और फॉर्मेशन वहाँ उसके सिर के ऊपर आ जाता है, जहाँ वो फॉर्मेशन जू फैमिली का होता है। अब यह देख जिन तो वहाँ पूरी तरह से हैरान था कि ये दोनों फैमिलीज यहाँ मेरे साथ आखिर करना क्या चाहते हैं, जो ये दोनों ही यहाँ एक साथ हो मुझे पकड़ रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।